अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शाइनिंग स्टार्स। आज का हमारा टॉपिक बेसिकली हार्ड पावर वर्सेस सॉफ्ट पावर है। ये एक आईआर का कंसेप्ट है पावर से रिलेटेड, और ये आजकल आईआर में तो हमेशा से एवरग्रीन टॉपिक रहा है। लेकिन करंट अफेयर्स से रिलेटेड अगर हम बात करें और पाकिस्तान अफेयर्स से रिलेटेड बात करें तो ये थोड़ा सा कहीं हद तक ये एक है, रिलेट करता है। हो सकता है चांसेस आज हो जाएं कि ये आ जाए पेपर में। अगर ना भी आए तो इन केस ये आप कहीं ना कहीं जहाँ पाकिस्तान के सिनेरियो पे बात की जाए वहाँ पे आप इसको लिख सकते हैं। इवन ग्लोबल इमेज पे भी आप लिख सकते हैं। क्यों? आपने जहाँ अफ़गानिस्तान रेडी किया है वहाँ पे जैसे इवैक्यूएशन का प्रोसेस हुआ तो ये यूनाइटेड स्टेट्स की हार्ड पावर थी, ठीक है। उसके बाद उसने किस तरह सॉफ्ट पावर में उसको कन्वर्ट किया या अभी करना है, वो भी बात करेंगे। हम आगे पूरे सिनेरियो पे बात करेंगे। हम आईआर से रिलेटेड जो है ये भी बताएंगे कि पाकिस्तान में अगर हम देखें तो पाकिस्तान का सॉफ्ट पावर है या हार्ड पावर्स पाकिस्तान यूज़ करता है अपनी फॉरेन पॉलिसी को रखते हुए, किस तरह की पावर यूज़ करता है, ये सारे भी आज के टॉपिक में, आज की वीडियो में डिस्कस की जाएगी। तो वीडियो आपने आखिर तक देखनी है, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना है। तो आए स्टार्ट करें। बेसिकली पावर के दो कैटेगरीज होती हैं, एक हार्ड पावर होती है और एक सॉफ्ट पावर होती है। हार्ड पावर अगर हम बात करें स्पेसिफिकली तो आप इस तस्वीर में देख सकते हैं कि ये एक हाथ बना हुआ है जिसके आगे पूरे नेल्स बनाए गए हैं, आप कील कह लें, तो ये एक लगाए गए हैं और ये हार्ड पावर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जबकि दूसरी साइड पे सॉफ्ट पावर दिखाई जा रही है जो कि एक छोटी सी प्यारी सी किटन दिखाई गई है जो कि फ्लावर्स के साथ ना खेल रही है। तो बेसिकली बताने का मकसद ये है कि हार्ड पावर से अगर हम रिलेट करें तो हार्ड पावर मिलिट्री को स्ट्रेंथन करना या मिलिट्री पे बहुत ज़्यादा मिलिट्री की जो गेम होती है, हेजमनी हार्ड पावर के थ्रू जो क्रिएट की जाती है, उस चीज़ को हम हार्ड पावर कहते हैं। उसमें हम मिलिट्री को यूज़ करते हैं किसी भी स्टेट को इन्वेट करने के लिए, उस चीज़ को रिप्लेस करने के लिए, उनके जो अपने सॉवरेनिटी होती है उसको चैलेंज करने के लिए, या अगर हम कहें अपनी सॉवरेनिटी पे अगर हमारा चैलेंज आ जाए तो हम हार्ड पावर का यूज़ करते हैं। अच्छा, ये एक इंडिविजुअल लेवल पे भी होता है और ग्लोबल लेवल पे, क्योंकि इंटरनेशनल रिलेशन है। मैं आपको पहले तो ग्लोबल लेवल पर समझाने की कोशिश, लेकिन मैं आपको ज़रूर एग्जांपल इंडिविजुअल लेवल पे भी दूंगी ताकि आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाए। पेपर में ये नहीं लिखना इंडिविजुअल लेवल का, आपने ग्लोबल पर्सपेक्टिव से ही बात करनी है। तो हार्ड पावर अगर हम बात करें एग्जांपल की, तो हार्ड पावर की एग्जांपल हमारे पास होती है यूनाइटेड स्टेट्स की, ठीक है। यूनाइटेड स्टेट्स जहाँ भी इसका दिल करता है इन्वेट कर देता है। मिलिट्री, बहुत मिलिट्री में आगे है, सुपर पावर है। अपनी हेजमोनिक स्टेटस को बरकरार रखने के लिए वो जो है हार्ड पावर का यूज़ करता है और इन्वेट करता है। अब आप यहाँ से देख लें, इराक़ में इन्वेट किया उसने, अफ़गानिस्तान में इन्वेट किया, आपका वियतनाम में जिस तरह हुआ था। लेकिन अब क्योंकि जब भी ये इन्वेट करते हैं उसके बाद निकलने के लिए इन्हें किसी ना किसी के सहारे की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन अब यहाँ प्रॉब्लम ये होता है कि अच्छा, अगर ये इतना ही हार्ड पावर पॉलिसी रखता है तो लोग फिर भी यूनाइटेड स्टेट्स की तरफ बहुत ज़्यादा मायल होते हैं या बहुत ज़्यादा उसने एडमायर करते हैं। तो देखें, वो रीज़न है। जहाँ यूनाइटेड स्टेट्स की अगर हम बात करें तो हार्ड पावर के साथ साथ सॉफ्ट पावर का भी यूज़ करता है, इन द सेंस कि वो ना अपने इमेज को बहुत अच्छा दिखाता है दूसरे स्टेट्स से रिलेटेड। इसकी सबसे बड़ी मिसाल है आपकी हॉलीवुड की मूवीज़। वो अपने हॉलीवुड की मूवीज़ के साथ साथ उनके ऊपर काम करके वहाँ से अपनी सॉफ्ट इमेज दिखाने की कोशिश करता है दूसरे स्टेट्स की तरफ, ठीक है। हम जितने भी लोग हैं ज़्यादातर हम प्रेफर करते हैं कि हम हॉलीवुड की मूवीज़ देखें, क्योंकि उनका हमें लगता है कि उनमें थीम होता है, उसमें कुछ आपको इंटरेस्टिंग देखने को मिलता है। ऑल्दो आप बहुत सी मूवीज़ उठा के देख लें जहाँ पे उन्होंने अपनी वॉर्स भी दिखाई कि हमने इस तरह जाके इन्वेट किया, ये भी दिखाते हैं, लेकिन साथ में फिर ये भी दिखाते हैं कि जो हमारे सोल्जर्स बहुत अच्छे हैं, बहुत शरीफ होते हैं और जो है वो किसी किस्म का वॉर क्राइम नहीं कंडक्ट करते और जो है वो वहाँ जाके बहुत स्मूथली परफॉर्म करते हैं। वो तो अगले होते हैं जो इस तरह के हमारे साथ
इल्ज़ामात लगाते हैं, आप इस तरह कह लें। आप मूवी का अगर नाम यहाँ कोट करना चाहें तो देखें, अमेरिकन स्निपर था, 2014 में रिलीज़ हुई थी। 12 स्ट्रॉन्ग एक मूवी है जिसके अंदर उन्होंने दिखाया कि अपने टेक्निक्स को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया, उन्होंने अपने ट्रेडिशन को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया, अपने कल्चर को। ये सॉफ्ट इमेज के थ्रू करते हैं। जब हम सॉफ्ट इमेज की बात करते हैं तो बेसिकली वहाँ पे 3 सिनेरियोज़ आते हैं कि स्पोर्ट्स के थ्रू हम सॉफ्ट इमेज को प्रमोट करते हैं, एक हम आर्ट और कल्चर के थ्रू करते हैं, तीसरा हम टूरिज़्म के थ्रू करते हैं। ठीक है, ये सॉफ्ट पावर के जो हैं सब डिविजन्स होती हैं। तो अगर हम बात करें हार्ड पावर मज़ीद कि कौन कौन से ममालिक हैं जो कि हार्ड पावर यूज़ करते हैं, तो नॉर्थ कोरिया सबसे बड़ी मिसाल है हमारे पास। नॉर्थ कोरिया के बहुत बुरे हालात हैं उनकी। अगर इंटरनल इश्यूज़ की अगर हम बात करें तो उनके यहाँ लोड शेडिंग, ये इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन उनकी मिलिट्री इस कदर स्ट्रॉन्ग है, इस कदर स्ट्रॉन्ग है, वो हार्ड पावर का यूज़ करते हैं नॉर्थ कोरिया की अगर हम बात करें। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास जो मॉडर्न ईरान है, जो रेवोल्यूशन के बाद से जो हमारे सामने आया, तो ये भी एक बहुत बड़ी मिसाल है हार्ड पावर की कि उन्होंने अपनी मिलिट्री पे बहुत ज़्यादा काम किया, प्रॉक्सी वॉर्स लड़ी उन्होंने। तो ये एक हार्ड पावर की मिसालों में से एक है। जहाँ अगर हम बात करें पाकिस्तान को रिलेट करते हुए, तो आप लोग कहेंगे कि जी पाकिस्तान की तो हार्ड पावर ही नहीं है, कभी कोई सख्त रवैये ही नहीं रखे। तो ये गलत बात होगी, क्योंकि पाकिस्तान ने बहुत अपना हार्ड पावर यूज़ किया। और 1980s का जो दौर था उसमें ज़िया के अंडर में ज़्यादातर मिलिट्री पे काम होता रहा, और जो है उस टाइम पीरियड को हम हार्ड पावर की पॉलिसीज़ रखते हुए कह सकते हैं। तो उस पे आप देखें ना, मीडिया पे भी लाठी चार्ज करवाएगी, बहुत बहुत कुछ करवाया गया, लेकिन मिलिट्री पे बहुत ज़्यादा काम भी किया गया। इवन लोग बहुत ज़्यादा एडमायर करते थे और बहुत ज़्यादा उनकी पॉलिसीज़ को सराहा जाता था। तो वो एक हार्ड पावर की पॉलिसीज़ थी। अगर हम बात करें कि सॉफ्ट पावर पाकिस्तान की क्या रही, तो आजकल आप बहुत अच्छे से जानते हैं, हम क्रिकेट में इस वक्त पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा छाए हुए हैं। ये बेसिकली हमारी सॉफ्ट पावर है। अब आपको शायद समझ आया होगा कि मैं क्यों कह रही थी कि सॉफ्ट पावर और हार्ड पावर का आपने ज़रूर कॉन्सेप्ट एंड तक देखना है। उसकी ये रीज़न थी कि हम क्रिकेट में बहुत ज़्यादा हैं, ये इस तरह क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आप देखें, क्रिकेट में हमने बहुत ज़्यादा अपने आप को मनवाया, जबकि हमें आइसोलेशन में रखने की कोशिश की गई। न्यूजीलैंड की टीम आई और चली गई, इंग्लैंड ने आने से इनकार कर दिया। तो उस सब के बावजूद हमने एक सॉफ्ट अपना इमेज प्रमोट करने की कोशिश की। और टूरिज़्म के थ्रू, ये जो भी, अगर हम टूरिज़्म की बात करें कि टूरिज़्म को हमने किस तरह प्रमोट किया, तो आप कि अगर मैं यहाँ क्रेडिट देना चाहूँ तो ये जो हमारे जितने भी ब्लॉगर्स होते हैं, यूट्यूबर्स जो होते हैं, इन्होंने बहुत ज़्यादा एक अहम रोल अदा किया है टूरिज़्म से रिलेटेड। ये जितनी भी वीडियोस बनती हैं, जितनी भी फ़ोटोग्राफी होती है, जो बहुत हमारे बेहतरीन किस्म के एरियाज़ हैं, आप यहाँ चले जाएँ, K2 साइड पे चले जाएंगे, आप स्कर्दू साइड पे चले जाएँ, स्वात साइड पे चले जाएँ, यहाँ के वहाँ जो गवादर के जो बीच वगैरह या कराची के बीच है, वहाँ जो फ़ोटोग्राफी और जो वहाँ जा के ये लोग शूट करते हैं, इस चीज़ ने बहुत ज़्यादा एक सॉफ्ट पावर लोगों के जाके प्रमोट किया। अच्छा, अगर हम इंडिया के पर्सपेक्टिव से बात करें कि इंडिया क्या यूज़ करता, हार्ड पावर यूज़ करता है कि सॉफ्ट पावर यूज़ करता है, तो देखिए इंडिया दोनों मिक्स कॉम्बिनेशन, जैसा यूनाइटेड स्टेट मिक्स यूज़ करता है, इंडिया भी वैसे ही करता है। इंडिया अपने मिलिट्री पे पाकिस्तान से 6 गुना ज़्यादा इन्वेस्ट करता है, जबकि हम अपनी मिलिट्री पे उतना इन्वेस्ट नहीं करते। और अगर कभी कोई गवर्नमेंट ऐसे इन्वेस्ट करना भी चाहे तो उसको जो है फिर प्रोविंसेस और फेडरल, इनके बहुत क्लैशेस आना शुरू हो जाते हैं। खैर, बताने का मकसद ये कि इंडिया अपनी बॉलीवुड के थ्रू अपना कल्चर बहुत ज़्यादा प्रमोट करता है। आपने कभी देखा होगा, जबकि आप अगर कभी वहाँ उनकी जाएँ ना, मुल्क जाएँ, तो कभी भी आपको इस तरह का कहीं पे भी नहीं दिखेगा कि वो इस तरह के कल्चर्स को फॉलो करते हैं। उनके यहाँ तो बहुत बुरी कंडीशन है, वहाँ तो पॉवर्टी बहुत ज़्यादा प्रिवेल करती है। लेकिन बताने का मकसद ये कि उनकी जो मूवीज़ हैं उसमें देखें आप, उनके ड्रामास देखें, तो
वहाँ तो बहुत ज़्यादा अपने कल्चर को, अपने ट्रेडिशन को, अपने आर्ट को, उनकी वो जो दिवाली का कंसेप्ट होता है उसमें किस तरह खूबसूरती से आर्ट को दिखाया जा रहा था। लेकिन अगर यही हम पाकिस्तान के हिसाब से देखें तो हमारे यहाँ कल्चर को प्रमोट नहीं करते, हम वेस्ट के पीछे जाते हैं, हम अपने कल्चर को छोड़ दिया है, हम आपस में प्रोविंसेस में बहुत ज़्यादा क्लैश आना शुरू हो गया, हम फ़लाँ की लैंग्वेज को बुरा समझते हैं, हम उर्दू बोलने को बुरा समझते हैं, हम इंग्लिश बोलने को बहुत ज़्यादा प्रेफर करते हैं, और जो ज़्यादा इंग्लिश बोल रहा है तो उसे हम कंसीडर करते हैं कि बहुत ज़्यादा लाइक स्टूडेंट होगा, और अगर कोई उर्दू बोल रहा हो तो हम इसे कहते हैं कि ये बहुत ज़्यादा एवरेज स्टूडेंट है, या चाहे उसके अंदर बहुत टैलेंट ही क्यों ना हो हम उसे कर ही नहीं रहे। तो उसकी रीज़न ये है कि हमने अपने कल्चर को, हमने अपने ट्रेडिशन को भुला दिया है। जबकि हमारा कल्चर, हमारा ट्रेडिशन, हमारा फूड की अगर हम बात करें तो हम सब कॉन्टिनेंट अगर आप उठा के देख लें हिस्ट्री में, तो ये वो पहले सिविलाइज्ड लोग थे जिन्होंने लोगों को रहने का सलीका सिखाया। आप इंडस सिविलाइजेशन देख लें, आप मोहनजोदड़ो की सिविलाइजेशन देख लें, उन्होंने प्रॉपरली नालियाँ बनाना, ये सारे बिल्डिंग बनाना, ये लोगों को हम लोगों ने सिखाए हैं। तो हम क्या करते हैं, हम वेस्ट के कल्चर को प्रमोट करते हैं। हमारे यहाँ ब्रेन ड्रेन का सिस्टम है, हम बाहर जाना प्रेफर करते हैं। हमारे यहाँ इस चीज़ की एक कॉम्प्लेक्सिटी डाल दी गई है, जी ब्रांड लेना है, ये करना है, वो करना है, जबकि हमारा कपड़ा तो खुद बनता है। हमारे यहाँ ब्रांड का क्या कॉन्सेप्ट है वो तो खुद हमारे यहाँ बन रहा होता है, लेकिन बस वो एक चीज़ डाल दी गई है। एक दफ़ा इंदिरा गांधी ने कहा था कि हम इनके घरों में घुस घुस के इनको मारेंगे। ये अगर आप देखें ना, ये वाली चीज़ें वही चीज़ है। ये बेसिकली जो वर्ड्स कहे जाते हैं इसकी इम्प्लीमेंटेशन तो किसी और तरीके से हो रही होती है। तो ये बेसिकली इसी चीज़ की इम्प्लीमेंटेशन है कि हमारे हर घर में खैर आजकल तो अब हमारी अपनी ड्रामा इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा काम करती है, लेकिन पहले स्टार प्लस के कितने ड्रामे चला करते थे। हम उनके सारे कल्चर को, उनकी हर चीज़ों का हमें पता होता था कि ये लोग ये करते हैं, ये लोग ये करते हैं, और हम उसको फॉलो भी है। हम अपने इस्लाम से बहुत ज़्यादा दूर हैं, लेकिन उनके कल्चर को हम बहुत ज़्यादा फॉलो किया करते थे। तो अगर हम बात करें कि आर्ट एंड कल्चर को हम किस तरह प्रमोट करें, तो सबसे पहले तो देखें छोटे आर्टिस्ट को आप रिस्पेक्ट देना शुरू करें। अगर हम अभी कुछ अर्सा पहले ही एक इमरान खान ने क्वेश्चन किया था, तो ये बेसिकली मैं उसी का आंसर करने जा रही हूँ कि उन्होंने, उनका सवाल था कि हम किस तरह अपने सॉफ्ट पावर को इम्प्रूव कर सकें, किस तरह हम प्रमोट कर सकें। तो ये बिल्कुल सीधा सीधा आंसर है, ठीक है, और ये पेपर में आने के चांसेस हो सकते हैं। तो ये देखिए हम बहुत डिफरेंट तरीके से प्रमोट कर सकते हैं। मैंने कल एक न्यूज़ पढ़ी थी जिसके मुताबिक ये था कि एक बिल्कुल एबनॉर्मल बच्चा जो कि व्हील चेयर पे है, जो बात नहीं कर सकता, लेकिन उसने इस कदर खूबसूरत ड्राइंग पेंट की है, और उसने इमरान खान को भी पेंट किया, साथ में खाना कबा को भी पेंट किया हुआ था। तो और इस कदर खूबसूरत तरीके से पेंट किया। तो ये देखें, ये छोटा, ये हमारे पास बहुत ज़्यादा टैलेंट है, हमें उन्हें पॉलिश करने की ज़रूरत है, हमें उन्हें रिस्पेक्ट देने की ज़रूरत है। जो ड्रामा इंडस्ट्री में आते हैं, यहाँ तो ड्रामा इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा अमीर लोग जा सकते हैं, या बहुत ज़्यादा सेकंड क्लास के लोग जा सकते हैं जो शॉर्टकट्स के थ्रू जाते हैं। तो ये वो वाली एक लॉबी सिस्टम भी हमारी ड्रामा इंडस्ट्री में बन चुका है। तो उस चीज़ को कर्टेल करने की हमें ज़रूरत है। देखें, अगर एक टैलेंट है तो उसको आप निकालें, आप उसमें लॉबी सिस्टम ना बनाएं। हमारे यहाँ जितने भी आप सेक्टर्स उठा के देख लें, उनमें लॉबी आ जाता है। जब तक आप अपने हेड को पूजेंगे नहीं, आप उनको बटरिंग नहीं करेंगे, आप उनको उनकी खुशामद नहीं करेंगे, आप आगे बढ़ ही नहीं सकते, आपको कभी अप्रिसिएशन ही नहीं मिल सकती है। तो ये चीज़ें हैं, तो इस चीज़ को हमें ख़त्म करना पड़ेगा। देखें, यहाँ इंडिविजुअल लेवल पे शुरू होगा। अगर हम चाहते हैं कि हमारी आगे आने वाली नस्लें को कुछ बेहतर मिल सके, जो हमें नहीं मिला उन्हें बेहतर मिल सके, तो ये हमें आज से ही स्टेप्स उठाने पड़ेंगे। और इनका एक और तरीका हो सकता है कि हम अगर हम पाकिस्तान की हिस्ट्री के बारे में बात करें, तो मैंने आपको बता दिया कि किस तरह हमारी कल्चर, सिविलाइजेशंस वगैरह की मैंने आपकी सारी मिसालें दे दी। यहाँ पे अगर हम बात करें तो मतलब मज़ीद इम्प्रूवमेंट किस तरह लाई जाए, तो उसमें हम ये कोट कर सकते हैं कि हमें कुछ बेहतर एक कंटेंट बनाने की तरफ, जो यूट्यूब के जितने भी वीडियोस हैं उनके कंटेंट्स की तरफ जाना चाहिए, और कोई इस तरह की एक्टिविटीज़ लानी चाहिए जो उनके कंटेंट को बेहतर करें, ठीक है। इसके अलावा अगर हम देखें तो
ये हमारे पास था। अच्छा, अगर हम कंपैरिजन करना चाहें कि हार्ड पावर और सॉफ्ट पावर का कंपैरिजन कैसे होगा, तो ये आपके पास सारी मिसालें हैं। ये सबसे पहले तो देखिए बताया जा रहा है कि जब हार्ड पावर होती है तो हम एक ऐसी ताकत रखते हैं कि दूसरे की पोजीशन को बाय फोर्स जो है वो चेंज कर सकें, जबकि सॉफ्ट पावर के अंदर हमारे पास क्या होता है कि हम ऐसी ताकत रखते हैं कि लोगों को अट्रैक्ट कर सके कि देखिए हमारा कल्चर बहुत बेहतरीन है, कल्चर के थ्रू होता है ये कल्चर पावर। सेकेंड पॉइंट लिखा हुआ है कि कल्चर पावर है सॉफ्ट पावर का हिस्सा, लेकिन हार्ड पावर का हिस्से में मिलिट्री है और इकोनॉमिक पावर है। ठीक है, इसके अलावा कोर्जन होती है, फोर्स होती है, एब्सोल्यूट, टेंजिबल और इजी टू मैयर अगर हम हार्ड पावर की बात करें। ऑनरशिप स्पेसिफाइड होती है, जबकि अगर हम सॉफ्ट पावर की मिसाल लें तो को ऑप्शन होता है हमारे पास। इन्फ्लुएंस रिलेटेड होता है कि भाई जैसे अब हमारा अफगानिस्तान पे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है, तो हमारे बेसिकली क्यों इन्फ्लुएंस है, कभी किसी ने सोचा? हमारे कल्चर सेम है, हमारी इथनिक बैकग्राउंड सेम है, हम लोग एक जैसे हैं, तो इस वजह से हमारा इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें हार्ड पावर के नेक्स्ट पॉइंट की, तो कंट्रोल बाय स्टेट और ऑर्गेनाइजेशन, चाहे एक्सटर्नल हों या एक्शंस हों, इस तरह कंट्रोल किया जाता है। ठीक है, आप इसमें मिसाल देख लें, यूनाइटेड स्टेट्स किस तरह कंट्रोल करता है कि भाई किसको कितना पैसा जाना है और फिर क्या शराइत रखनी है, वो सारे हार्ड पावर के ज़मरे में आते हैं। अगर हम सॉफ्ट पावर की बात करें तो ये नॉन स्टेट एक्टर्स के थ्रू करवाया जाता है, अनकंट्रोल है, इंटरनल और रिएक्शन रिस्पॉन्स आता है, पुल इनडायरेक्ट होता है, लॉन्ग टर्म होता है। सॉफ्ट पावर जो होती है वो हमेशा लॉन्ग टर्म होती है। ठीक है, इसके इफ़ेक्ट जो हैं वो भी डिलेड आ सकते हैं और नेशन की जो है वो ब्रांडिंग का काम करते हैं। ठीक है, कम्युनिकेशन थ्रू नेशन ब्रांडिंग। फॉर एग्जांपल अगर हम चाइना को देखें तो चाइना है, जापान है, ये अपने कल्चर को बहुत ज़्यादा प्रमोट करते हैं। आप इनकी मूवीज़ को देख लें, आप अभी आजकल एक वो गेम्स चल रही हैं, स्क्वाड गेम्स जो हैं वो साउथ कोरियन, इससे पहले कभी हमने पता भी नहीं होगा कि इस तरह की भी कोई गेम्स हैं। मतलब हम यूनाइटेड स्टेट्स के अलावा हट के तो हमने कोई मूवीज़ भी नहीं देखी होंगी। इसी तरह अगर आप स्पेनिश की देखें तो वो मनी हेस्ट जो चल रही है वो स्पेनिश की हैं, और वो देख लें आप कि वो किस तरह प्रमोट कर रहे हैं अपने कल्चर को। ईरान का भी कल्चर गेम में, बल्कि इवन ईरान की ईरान ने अपने ऊपर इतना काम किया अपनी ड्रामा इंडस्ट्री, अपनी मूवी पे, हमने एक्चुअली ग्लोबल हिट ही नहीं दिया। अगर हम बात करें तो उन्होंने बहुत काम किया। इवन इनके जो अवार्ड्स, ऑस्कर अवार्ड्स में इनके ड्रामे और इनके जो मूवीज़ होती हैं वो जाती हैं। हमारे यहाँ आप देख लें, आपने नेटफ्लिक्स उठा के देख लें, हम पाकिस्तान का तो आपको कहीं नाम में निशान भी नहीं नज़र आएगा। जबकि आप इंडिया को देखें, अगर हम कंपैरिजन करें तो इंडिया का आपके पास वहाँ पे बहुत से पड़े हुए हैं, ईरान के बहुत ज़्यादा हैं। अब ये साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया, स्पेनिश के ये आना शुरू हो गए हैं, तो ये लैंग्वेज में तो बहुत कुछ आ रहा है। लोग अब डिफरेंट लैंग्वेजेस की तरफ जा रहे हैं, तो वाई नॉट पाकिस्तान। इवन हमारे यहाँ बहुत अच्छे ऐसे ड्रामे हैं जो ग्लोबल हिट के हैं। सबसे अगर हम बेहतरीन मिसाल दें तो अल्फ़ा ब्रावो चार्ली एक सबसे बेहतरीन मिसाल है, तो हम उसको प्रमोट कर सकते हैं। हम कुछ ना सही, जैसा इर्तुगल हमारे यहाँ चलता है, ये हम अपने दोस्त ममालिक ने टर्की में जाके अपना ये वाला ड्रामा ही प्रमोट कर सकते हैं, जस्ट टू शो आर सॉफ्ट इमेज कि भाई हमारे पास है, कल्चर है। वो लोग आने से पहले ही डर जाते हैं, इसके नुकसानात ही होते हैं ना, सिक्योरिटी का क्लैशेस आना शुरू हो जाते हैं। तो ये एक ओवरऑल टॉपिक था। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आया, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।